राधे राधे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों बाद हम लोग आ रहे हैं। इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मेरा वीडियो मन नहीं कर रहा बनाने के लिए, क्योंकि हमारे परिवार बहुत कम जुड़ रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा मन जो होता है ना उतर जाता है, डिमोटिवेटेड हो जाता है। फिर भी मैं सोचा कि बहुत सारे बच्चे पीछे हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चे हमारे ऊपर आशा कर रहे होंगे कि सर बताएंगे रीजनिंग और मैथ। तो आज मैं लेके आ गया हूँ आप लोग के लिए रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोग की एसएसजीडी में शायद नहीं, कंफर्म पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज के रीजनिंग का पहला सवाल में। दोस्तों क्या कहता है, सबसे पहला सवाल बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, आप लोग नोट्स जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल इस प्रकार से है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। कोई भी दिक्कत तकलीफ होवे तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहता है, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। जरा ध्यान से समझिएगा, यह संख्या है दिया हुआ, और सीरीज से जब भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले क्या करना है, हमको ध्यान से सवाल को पढ़ना है। क्या करना है, ध्यान से सवाल को पढ़ना है। लेकिन एग्जाम में आपको टाइम नहीं मिलेगा, है ना। एग्जाम में आपको टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कहता है दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। मैं आप लोग को ऐसा बता दूंगा कि आप लोग को टाइम लगेगा नहीं। क्या कह रहा है, 2, 2 के बाद 7, 7 के बाद 9, 3, 8, 11, 4, 9, 13। तो सबसे पहले देखेंगे संख्या आखिर दिया हुआ किस प्रकार से है। सबसे पहले हमको इसी चीज पर ध्यान देना है। ध्यान दीजिए, 2 के बाद 7, 7 के बाद 9। क्या किया है इसमें जरा हम बता रहे हैं आपको। सबसे पहले ये जो 2 है, ये 2 दिख रहा है, आप 2 अंक को छोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए, 2 अंक छोड़ दीजिए और सीधा आ जाइए यहां पे 3। कितना बढ़ा दोस्तों, 1 प्लस हो गया। चलिए फिर से 2 अंक छोड़ देंगे इसको, और 3 से सीधा बढ़ जाएंगे यहां, कितना बढ़ा, +1 बढ़ा। समझ में आ रहा है ना। कोई दिक्कत होगा जरूर बताइएगा, ठीक है। अब क्या कहता है, फिर 2 अंक अगर हम छोड़ देंगे तो बताइए यहां पे क्या होना चाहिए। सब में +1 हो रहा था, इसमें भी +1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5। देखिए 5 किस ऑप्शन में है, सर ऑप्शन नंबर ए। सर कैसे समझेंगे, देखिए ये तो समझ गए अच्छे से। चलिए अभी हम 5 आंसर हम नहीं देते हैं, ठीक है। आंसर हम 5 अभी नहीं देते हैं, आपको समझा देते हैं पहले। चलिए 2 के बाद कितना है, 7। 7 को भी वैसे ही करेंगे जो जैसा कि आपने पहले वाले को किया। 2 अंक छोड़ देंगे, आ जाएगा 7 के बाद 8। फिर 2 अंक छोड़ देंगे, 8 के बाद आ जाएगा 9, और 9 के बाद कोई डिजिट ही नहीं। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब 9 को आगे बढ़ते हैं। 9 को अब 9 में बढ़ेंगे तो 2 अंक छोड़ेंगे, तो 9 के बाद क्या है, 11। समझ रहे हैं ना। 9 के बाद 11, इसका मतलब 2 प्लस हुआ है, और फिर 2 अंक छोड़ेंगे तो 11 के बाद हो गया 13, इसका भी 2 है। तो इससे क्या साबित हो रहा है कि जब भी हम 2 अंक को साइड में कर रहे हैं तो समान अंतर में जो आ रहा है समान आ रहा है, यानी जोड़ आ रहा है या घटाव, अंतर हो या जोड़ा, दोनों में प्लस हो या माइनस, क्या हो रहा है, समान आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसीलिए यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 5 आंसर हो जाएगा। बता दिए कैसे, 2 डिजिट छोड़ दिए, बस उसी को साबित कर लिए। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ जी नहीं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा सवाल, और कहीं से कोई तकलीफ अगर है वीडियो में तो जरूर बताइएगा। और आपको एक डिस्क्रिप्शन में आपको शायद बिहारी मैथ से आपको एक चैनल मिल जाएगा, प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं उस पे 8 तारीख के बाद चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। तो जितने भी बच्चे हैं जुड़ना चाहते हैं, चैनल को जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर करवाइए, जितना जल्द हो सके। अभी शायद 25 है, आप जितना जल्द करोगे उतना जल्द उस पर वीडियो आएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। आप लोग जरूर, इस प्रकार का सवाल हमेशा पूछा जाता है जीडी में, खास करके एसएसजीडी के लाया हूं। और जितने भी छात्र हैं नोट्स जरूर कीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लिया हूं, ठीक है। कहता है अब वीडियो एक भी दिन बीच नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा डिमोटिवेटेड हो गया था, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग व्यू दो या ना दो, मेरे जितने फैमिली, जितने परिवार पढ़ रहे हैं उसको अगर फायदा हो जा रहा है, ये मेरे लिए काफी है, ठीक है। कहता है 4 पुस्तकें पी, क्यू, आर और एस मेज पर रखी हुई है। क्या है बाबू, रखी हुई है। कहता है आर को क्यू के ऊपर रखा गया है एवं एस को पी के नीचे रखा गया है, तो आर सबसे ऊपर नहीं है, तो सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ कंफ्यूज नहीं होना। देखिए कितना आसानी से बताएंगे हम लोग, जरा ध्यान से समझिएगा।
चार गो पुस्तक है, पी और क्यू और आर और एस, समझ रहे हैं ना, जहां क्या है मेज पर रखा हुआ है। आर को क्यू के ऊपर, आर को क्यू के कहा रखा गया है, ऊपर रखा गया है, तो क्यू के ऊपर चला गया आर। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत हो तो एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है। एवं एस को पी के नीचे, एस को पी के नीचे, यानी पी के नीचे कौन आ गया, एस। एस को पी के नीचे, यानी पी के नीचे एस। क्यों लिखे यहां पर साइड में बाबू? चूंकि आर और क्यू से पी और एस कोई संबंधित नहीं है, इसीलिए हम साइड में लिख दिए। अब कहता है आर सबसे ऊपर नहीं है, ये जो आर है सबसे ऊपर नहीं है, तो इसका मतलब सबसे ऊपर कौन है, इसके ऊपर पी और एस है। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं ना? आर सबसे ऊपर नहीं है, इसका मतलब पी और एस इसके ऊपर है। पूछ रहा है सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है, जो सबसे नीचे वो सबसे हो गया नीचे, यही है क्यू। क्यू किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। और बताइए, सबसे ऊपर पूछ देता तो ये हो जाता पी। अब बताइए दूसरे स्थान पे पूछ देता हो जाता एस, और तीसरे स्थान पे पूछता तो हो जाता आर। तो बताइए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको कहीं से कोई भी थोड़ा सा भी तकलीफ अगर हो रहा है तो एक बार वीडियो के कमेंट में आइए और बताइए जरूर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको एक यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा, वो शायद बिहारी मैथ्स से है। बिहारी मैथ्स क्या है? बिहारी मैथ्स से है शायद, में भी मैं भूल रहा हूँ, या आर्यन कुमार मैथ्स से, मुझे नहीं पता, लेकिन वो है, मैं बना रखा हूँ एक चैनल, उस पर 25 सब्सक्राइबर है। आप लोग अगर जितना जल्द हो सके अगर 1000 करवा देते हैं तो उस पर मैं रोज वीडियो आपको बेसिक से एकदम जीरो लेवल से फिर से पार्ट बाय पार्ट पढ़ाऊंगा, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके पढ़ाऊंगा, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं सर। आइए क्वेश्चन बढ़ते हैं तीसरा नंबर पे, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोग इसको नोट्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये जरूर कमेंट में बताइएगा, और नोट्स जरूर कीजिएगा बेटा, ठीक है। चलिए, किसी कूट भाषा में जेल को 9081 लिखा जाता है, तो प्रिजन के लिए क्या है कोड भाषा? बताइए दोस्तों, ये जो जेल है, जेल को आखिर कैसे लिखा हुआ है? उसी प्रकार से जैसे जेल का कोड भाषा ऐसे रहेगा, उसी प्रकार हमारा प्रिजन का कोड भाषा रहेगा। इन चारों में से एक है। चलिए, तो जे कैसे लिखा है जेल को 9081? देखिएगा, जे का बताइए क्या होता है नंबरिंग, कितने कौन से स्थान पे आता है, कितने नंबर पे? तो कहिए सर जे जो है 10वें स्थान पे आता है। ए जो है कितने स्थान पे आता है? 1वें पहले स्थान पे आता है। आई जो आता है 9वें स्थान पे आता है, समझ रहे हैं ना? एल आता है 12वें स्थान पे। बस अब बताइए कैसे लिखा है इसको 9081 कैसे लिखा है? तो 10 में से आखिर हम क्या करें कि 9 आ जाए, बस कहिए सर -1 कर देंगे, आ जाएगा इसका इकाई, ये तो इकाई अंक है, इकाई अंक हो जाएगा। 1 में से -1 कर देंगे, 1 में से 1 गया, हो गया 0, एकदम सही जा रहे हैं। अब 9 में से भी 1 कर देंगे, सभी का इकाई अंक आ रहा है, इकाई अंक ही लिखना है। तो 9 में से अगर जिसका डबल डिजिट वाला रहेगा उसका सिर्फ इकाई अंक ही लिखना है। क्या लिखना है? इकाई अंक ही लिखना है। तो 9 में से 1 गया 8, कोई दिक्कत नहीं सर। अब 12 में से 1 घटा दीजिए, आ गया 11, और 11 का जो ये तो डबल डिजिट वाला है, तो इकाई अंक कौन है? 1, दे देंगे 1। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कैसे लिखा है जेल को समझ में आ गया ना? उसी प्रकार प्रिजन को लिख दीजिए, समझ में आ जाएगा। बस कुछ नहीं किया, 1 माइनस करके उसका इकाई अंक लिख दिया, सभी इकाई अंक था, बस लास्ट वाला डबल डिजिट में था, है ना, उसी को इकाई अंक लिख दिए। चलिए प्रिजन पे आते हैं, PRISON, ठीक है। पी का कितना होता है नंबरिंग बाबू, कौन सा स्थान पे आता है? तो पी का नंबर होता है 16, आर का होता है 18, आई का होता है 9, और एस का होता है कितना? 19, कितना होता है? 19, और ओ का होता है बाबू 15, कितना होता है? 15, और एन का होता है 14, कितना होता है? 14। बस इसमें से एक एक घटा के उसका इकाई अंक लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए 16 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे भाइयों? 15, और 15 का इकाई अंक कौन है? 5, दे देंगे 5, कोई दिक्कत?
समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा जरूर, ठीक है ना? चलिए 18 में से एक घटा लेंगे, आ जाएगा कितना? 17। और 17 का इकाई अंक कौन है? 7 है। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए 9 में से एक घटाइएगा तो ये आ जाएगा 8। ये तो इकाई अंक है, सिर्फ सिंगल अंक ही है, तो सिंगल वाला तो लिख ही देंगे ना। चलिए 19 में से एक माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा 18, और 18 का इकाई अंक कितना है? 8। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं सर। चलिए 15 में से एक घटाइएगा, आ जाएगा 14, और 14 का इकाई अंक है 4। और 14 में से एक घटाइएगा दोस्तों तो आ जाएगा 13, और 13 का इकाई अंक है 3। चलिए देखिए तो 5 7 8 8 4 3 किस ऑप्शन में है? कहे सर ऑप्शन नंबर डी में है। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत है तो एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है? कोई दिक्कत, थोड़ा सा भी तकलीफ कमेंट बॉक्स में बताइए। उम्मीद करते हैं आप लोग के लिए जो मैं मेहनत कर रहा हूं वो जाया नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर कीजिए। सब कुछ घट गया, सब्सक्राइबर से लेकर सब कुछ घट गया। अब पता नहीं, भगवान भरोसे चल रहा है, हो तो हो, सही है, नहीं तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? आप लोग बस पढ़ाई अच्छे से कर लो इस पे, है ना? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें स्टार जरूर लगाइएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। सीजीएल से लेके एसएससी, जीडी से लेके आपको सीपीओ से लेके एनटीपीसी, रेलवे, हर एक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, और आज के बाद आप लोग कभी दिक्कत नहीं होगा। कहता है कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद कैसा दिखाई देगा? देखिए दोस्तों, ये है कागज, ये दिख रहा है, ये हो गया मान के चलिए कागज। अब इसको देखिए कैसे मोड़ा, इसको पलटा है, इसको मोड़ा कैसे है? देखिए तीर का निशान दिया हुआ है नीचे की तरफ, इसको पलटा है एक भाग में तो कैसा हो गया? ऐसा हो गया। कैसे? ऐसे, ऐसे हो गया। समझ रहे हैं? देखिए ये कागज हो गया, और कागज ऐसे है, देखिए ऐसे, और इसको बीच से नीचे की ओर पलट दिए तो कैसा हो गया? मोड़ दिए तो इसको ऐसा हो गया। और उसके बाद देखिए तीर का निशान दिख रहा है इस साइड से, अब इस साइड से इधर से आपको फिर से एक और पलट दिया तो ये कैसा हो गया? इस प्रकार से, और इस प्रकार से हुआ। और उसके बाद क्या हुआ? इसका जो ये कोण है, ये कोण दिख रहा है ना, ये वाला, ये यहां से काट दिया है। क्या किया है? काट दिया है। तो कहता है खोलने के बाद मेरे प्यारे बच्चों बताइए, जब ये दो भाग में मुड़ा है, एक भाग एक दो भाग, जब एक भाग खुलेगा तो यहां से ऐसे खुलेगा, और दूसरा भाग खुलेगा तो इसका मुंह ऐसे रहेगा। देखिए ऐसे रहेगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? तो देखिए दोस्तों, खुलने के बाद इस प्रकार से किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? ये देखो ऐसे करके, ऐसे ऐसे, कि सर ऑप्शन नंबर ए में। बहुत सारे बच्चे मान रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी। नहीं बच्चों, यही तो मिस्टेक हो जाता है। देखिए यहाँ पे खुलने के बाद इसका जो छिद्र है, जो छेदने के तथा खोलने के बाद कैसा? खोलने के बाद क्या है? ये वाला मुंह पार्ट पहला खुला, उसके बाद ये दूसरा पार्ट खुला, उसके बाद ये तीसरा जो ऐसे खुला, ये ऐसे हो गया। समझ में आ गया ना? उम्मीद करते हैं आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा इस प्रश्न में आज के बाद, उम्मीद करते हैं, ठीक है? तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स का जो आपका चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उस पर मैं पार्ट वाइज फिर से आप लोग को मैथ बताने वाला हूं, और एकदम बिहारी तरीका से, एकदम बिहारी मैथ से चैनल भी है, आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट में रख लीजिए, स्टार लगा लीजिए, ठीक है? इस प्रकार का सवाल हमेशा से हर एक एग्जाम में एक न एक पूछ ही देता है। चलिए देखते हैं कैसे बनता है, 10 सेकंड में ध्यान से देखिएगा। कहता है दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है? क्या वर्ग कैसा होता है? ऐसा होता है। यही वाला की संख्या हमको ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, बहुत आसान तरीका, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हम बताए भी हैं। देखिए सबसे पहले हम पहला घेरा जो है ये वाला देख रहे हैं, ये वाला, ये दिख रहा है आपको? ये वाला दिख रहा है? बहुत बढ़िया, चलिए दिख रहा है। और ये वाला दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, बहुत बढ़िया बात है। और इसी के अंदर एक दूसरा वाला दिख रहा है आपको? कि यस सर दिख रहा है। तो एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये टोटल ये वाला, 3, कितना हो गया?
3, मतलब कि एक घेरा में 3 है। कितने हैं? 3 है। समझ गए? कोई दिक्कत? कहेंगे नहीं सर। तो बताइए दोस्तों, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, तो पहला वाला में कितना हो जाएगा टोटल? 12। कितना हो जाएंगे? 3 चौके 12, 3 3 सब में है। अब बताइए, अब देखिए, सब में तो जोड़ दिए। अब आपको एक घेरा और दिख रहा होगा। कहाँ? जल्दी बताइए। आप लोग से एकदम जल्दी से पूछ रहे हैं, जितना जल्दी हो बताइए। है कि सर ये वाला, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, एक ये वाला, ये देखिए फटाक से, ये वाला, एक ये वाला दिख गया। और बताइए और कौन सा दिख रहा है? तो कहिएगा सर एक ये वाला दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, देखिए ये बीच वाला एकदम पूरा टोटल, ये बीच वाला दिख रहा है। यस सर। तो एक ये वाला हो गया। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, 12 2 कितना हो गया? 14। 14 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। कोई दिक्कत? फिर से समझ लीजिए। अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो जरा फिर से हम समझा देते हैं। ठीक है बाबू। सबसे पहला में एक ये हो गया और एक ये हो गया। समझ रहे हैं? ये वाला, ये देखिए, ये हम बना रहे हैं, ये वाला, ये। चलिए 2 हो गया। चलिए कलर चेंज कर देते हैं और ये तीसरा ये हो गया। समझ गए? जब 1 2 3 एकड़ों में, तो 1 2 3 एकड़ों में, 1 2 3 एकड़ों में, है ना? और 1 2 3 एकड़ों में, 3 3 6 3 9 3 12 को तो इजे पड़ी हो गया। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है ना? कोई भी दिक्कत हो बताइएगा। चलिए यहाँ पे 4 खानों में आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं जरा सा। अब देखिए ये टोटल में जो है, देखिएगा जरा ध्यान से, ये जो टोटल में बना हुआ है, देखिए जिसमें सब वर्ग बने हुए हैं, ये वाला टोटल बड़का वाला, एक ये हो गया ना? बाकी सब तो गिनती हो चुका है, एक और बचा हुआ है। कहाँ छिपा हुआ है? तो ये देखिए, ये वाला पूरा भी नहीं गिनती किए हैं, ये एक एक करके किए थे ना, लेकिन ये वाला गिनती नहीं हुआ था, है ना? बाकी सब हो गया। बस इसी को जोड़ दिया, आ गया 14। 14 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। और कहीं से कोई भी थोड़ा सा भी तकलीफ है तो एक बार जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों? वीडियो अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है तो एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब की बटन जरूर दबा दीजिएगा। और ऑल पे जो बेल आइकन रहता है उसको ऑल पे कर दीजिए, ताकि मैं जितनी भी आपको वीडियो इंपॉर्टेंट वाला दूं आपके पास सबसे पहले आए और सबसे पहले आप ही देखो, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा कुछ अच्छी बातें हम आप लोग को बता रहे हैं जो आज हम पे, मैंने इसे पढ़कर ही आप लोग को आगे बताना शुरू किया। कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको क्या कहते हैं, आपके शब्द और विचार दुनिया को बदल सकते हैं। कौन क्या कह रहा है आपके बारे में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो कर रहे हो उसको दिल लगा के अच्छा करो। ये किसने कहा था दोस्तों? रॉबिन विलियम्स ने कहा था। किसने कहा था? रॉबिन विलियम्स ने कहा था। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी एक बार जरूर बताइएगा। और जितने बच्चे अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो आर्यन कुमार 13217 पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने मेरा दूसरा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, बिहारी मैथ से, आप उसको एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। उस पर भी वीडियो मैं नहीं डाला हूं और मैं डालना स्टार्ट करने वाला हूं, तो आप लोग जितना जल्द हो सके जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों? तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नए एनर्जी के साथ। जय हिंद, राधे राधे।